अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आज़म, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, जैसा कि हम 9th क्लास मैथमेटिक्स NBF KPK एंड PTB को कर रहे हैं, आज हम उस सिलसिले में यूनिट नंबर 5 करेंगे। नेम ऑफ यूनिट नंबर 5 इज लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशंस का, और इनइक्वालिटीज भी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड ही हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ऐसे है कि हम ना लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए 3 एक्सरसाइजेज है टोटल। लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कितनी एक्सरसाइजेज हैं? 3 एक्सरसाइजेज है। और बिलीव मी कि इन 3 एक्सरसाइजेज से ना, इन 3 एक्सरसाइजेज से बोर्ड के पेपर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं 4 मार्क्स के। इंतहाई छोटा यूनिट है और 3 एक्सरसाइजेज है, और बोर्ड का पेपर उठा के देख लें, आपको इन 3 एक्सरसाइजेज में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन having order or degree 1 is called linear equation. An equation having order or degree 1 is called linear equation. और इसकी फॉर्म होती है क्या? लीनियर इक्वेशन की क्या फॉर्म है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। आइए हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के, इस यूनिट की एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज हम करेंगे 5.1। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.1 एक्सरसाइज करेंगे हम। और 5.1 एक्सरसाइज में बच्चों अल्लाह आपका भला करे, हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्व करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं सीधे सीधे, टाइम वेस्ट किए बिना। अब व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्व? सॉल्व के ये मीनिंग होते हैं कि जो भी इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज होता है ना, x हो गया, y हो गया, जो भी वेरिएबल यूज होता है, हमने उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो पहले पार्ट में अगर आप देखें ना, ये है कि 5x - 2 - x। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है 5x - 2 - x, 5x - 2 - x -4 -x इज इक्वल टू 4 - 3x इज इक्वल टू 4 - 3x -27। सबसे पहले आप याद रखें कि जब भी इक्वेशन इस तरह की आए ना, लीनियर इक्वेशन, तो उसमें अगर फ्रैक्शंस आती हैं तो फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए इक्वेशन। और जब भी कोई फ्रैक्शन में इक्वेशन आएगी तो हम फिर ऐसे करते हैं कि हम उसका एलसीएम लेकर उसकी फ्रैक्शन को रिमूव कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखें कि ये इक्वेशन है हमारे पास, इसमें जस्ट ये चेक करना आपने कि जो x के वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पर रख लें, और y जो विदाउट x नंबर्स हैं ना, कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनको एक साइड पे आप रख लें। देखें कैसे। अब देखिए 5x ऑलरेडी मौजूद है ना, इस साइड से 3x को इधर लेके आ जाओ, ये x भी ऑलरेडी मौजूद है, और -2 इस तरफ मौजूद है ना, ये उस तरफ लेकर चले जाओ। ये इस तरफ और उस तरफ वाला सीन क्या होता है, एक तरफ वैल्यू प्लस हो रही हो ना, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर माइनस होती है। एक तरफ वैल्यू अगर माइनस हो रही हो ना, तो दूसरी तरफ जाकर वो क्या होती है, प्लस होती है। एक ये चीज। और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में एक साइड पे अगर इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होती है, और एक साइड पर अगर इक्वेशन डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पर जाकर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो आइए देखते हैं। देखें ये 5x है ना, 5x माइनस ये वाला x और प्लस 3x, ये इधर कर लिया।
इज इक्वल टू, ये 4 लिखा हुआ है ऑलरेडी, -21 भी ऑलरेडी मौजूद है, ये -2 है ना इस तरफ, तो ये +2 दूसरी साइड पर जाकर हो गया। कीप इन माइंड कि जब इक्वल हो ना इक्वेशन में, इक्वल सेंटर में होता है, बीच में होता है, इधर इक्वल लगाने की जरूरत नहीं होती। अब आप देखो कि आप कहेंगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, आप कुछ भी ना करें, दिमाग के ऊपर जोर डालें ही ना, आप कैलकुलेटर को यूज कर लें। वैसे आपका मेंटल मैथ भी होना चाहिए। देखें 5, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है। 5 - 1 4 आ जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, तो ये बन जाता है 7x। पहली बात है मेंटल मैथ आपको आना चाहिए। दूसरी बात, अगर गलती का इम्कान है ना, तो फिर आप ऑन करके कैलकुलेटर को ना शिफ्ट 9 3 इक्वल ये 4 - 27 + 2 लिख लें। सिंपल सा क्या लिख लें, 4 - 27 + 2, ये -21 आंसर आ गया। देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आपका मेंटल मैथ वीक है, पहली बात है कोशिश करें कि मेंटल मैथ से यूज करें। अगर आपका मेंटल मैथ वीक है, गलती का इम्कान है, तो फिर आप कैलकुलेटर यूज कर लें। इधर 7x आ गया, इधर -3x आ गया, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ अभी 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर 7 जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x = -21 डिवाइडेड बाय 7, x = -21 डिवाइडेड बाय 7, 7 3s are 21, x = -3 आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चेक नहीं किया हुआ, जस्ट यही हमारे पास क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है, x की वैल्यू आ जाती है, जो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 2 इज दिस, क्वेश्चन नंबर 2, जुरेज पानी दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस, 4a माइनस आने दो। क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस, 4a - 3 into 4a - 3 into 4a 5a - 14, 5a - 14 is equal to 5 into 7 plus a, 5 into 7 plus a -9। तो आप ये देखो कि बिल्कुल सिंपल है। ये सिंपल देखो, हम तो सिंपल कह देते हैं, लेकिन आप बच्चों, आपके लिए सिंपल चीज भी सिंपल नहीं होती, आप बच्चों के लिए सिंपल चीज भी थोड़ी मुश्किल होती है। अब यहां पर क्या चीज आ गया है, पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ गया है, इस क्वेश्चन में कुछ ब्रैकेट्स भी आ गई हैं। क्या भी आ गई हैं, कुछ ब्रैकेट्स भी आ गई हैं। क्या ब्रैकेट्स भी, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं थी, इसमें ये ब्रैकेट्स भी आ गई हैं। तो सर जब भी इक्वेशन में कोई ब्रैकेट्स आए ना, क्या आए, ब्रैकेट्स आए, पहले ब्रैकेट्स को ऑफ कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट्स को क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेते हैं। तो ब्रैकेट्स को ऑफ करने का क्या तरीका होता है, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है उसको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। देखो कैसे होगा बच्चों, ऐसे होगा कि देखो बिस्मिल्लाह, ऐसे होगा कि 4a माइनस, ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -3 इंटू 5a -15a, माइनस माइनस प्लस 3 4s are 14 3s are 42। इधर दे दो बेटा, 14 3s are 42। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। अच्छा, 14 3s are 42 बिस्मिल्लाह इज इक्वल टू, देखिए राइट साइड पर भी इक्वेशन है, 5 7s are 35 प्लस 5 इंटू ए 5a, और ये -9 इधर है। ठीक हो क्या। अब इसमें अगर आप देखें ना, तो इसमें ये कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, ए वेरिएबल है और कांस्टेंट क्या है, 35 कांस्टेंट है, 42 कांस्टेंट है, 35 कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है। इस तरफ से 5a को इधर लेकर आएंगे हम, क्योंकि a वाली वैल्यूज एक तरफ रखनी है, और इस तरफ से 42 को उधर लेकर चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा, 4a - 15a, 4a - 15a, इस साइड से उधर क्या जाएगा, -5a उधर जाएगा, इज इक्वल टू, इधर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 35 -9 -42। अगेन
ठीक है, सिंपल वैल्यू हो चुकी है। अब इसको कैसे करो कि गलती का अमकान कम से कम होगा, आप कैलकुलेटर पे करो। जो बच्चे सप्ली वाले हैं, जो बच्चे कम कैलिबर वाले हैं, मेंटल मैथ वो यूज ना करें। क्यों कि आप मेंटल मैथ यूज करेंगे तो गलती हो जाएगी। जिन बच्चों का मैथ थोड़ा वीक है वो कैलकुलेटर यूज कर लो, और जो बच्चे मैथ में एक्सीलेंट है वो मेंटल मैथ यूज करें। अब देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इनके कोएफिशिएंट्स ए के कोएफिशिएंट्स कैलकुलेटर पे लिखो। ए का कोएफिशिएंट 4 है, प्लस का साइन है ना इसके साथ, आप लिखेंगे 4 -15 लिखें, -15 -5 लिखें, -5। देखिए इक्वल आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया? -16 आया ना। हम लिखेंगे -16 और साथ कौन सा वेरिएबल है, ए लिख देते हैं। समझ रही बात को? राइट साइड पर तो आपको इजी है। राइट साइड पर कैसे इजी है? 35 लिखे पहले, -9 लिखें और -42 लिखें। देखें इजीली आपका आंसर आ जाएगा -16 है। देखें सीधा सीधा आंसर बन रहा है। ठीक है, अब ए के साथ जो -16 है, ए और 16 के बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब है 16 और ए आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक वैल्यू दूसरी साइड पर जाकर क्या होती है, डिवाइड होती है। तो a इज इक्वल टू -16 ओवर -16, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 1 विल बी दी आंसर। ये आपका आ जाता है आंसर। ठीक है बच्चों, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? सुरेश मामा को कहो चाय का कप बना के दे। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस, 7 इंटू 2 -5x, 7 इंटू 2 -5x प्लस 27 इज इक्वल टू 18x - 3 इंटू 18x - 3 इंटू 8 - 4x, 8 - 4x। तो आप देखो बच्चों सॉल्यूशन कैसे होएगा, समझ रहे हैं? अब देखिए ना, अगेन वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कैसे है भला? आप देखो कि ब्रैकेट्स हैं। क्या है? ब्रैकेट्स हैं। तो जस्ट ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे ना, ठीक है? कैसे ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे? अब ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 2 14 प्लस माइनस 7 5 आर 35x प्लस 27 इज इक्वल टू 18x। ये हो गया -3 इंटू 8 -24, -3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 आएगा। -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 3 4 आर 12x। बात समझ आई कि नहीं आई? अब देखिए इक्वेशन सी बन गई है। इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो x है। x वाली वैल्यूज को एक तरफ रखना है, विदाउट x वाली वैल्यू सारी को उधर लेकर जाना है, साइंस चेंज करने हैं। इधर x वाली वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो कौन सी है? -35x। पहले -35x रखे ना, ठीक हो गया। इन 14 और 27 को हमने उधर लेकर जाना है, उधर से इधर ले आए जनाब। क्या क्या इधर लेके आए? 18 और 12 को लेके इधर आ जाए। 18 और 12 इधर आएंगे तो क्या बन जाएगा? -18x बनेगा, -12x बनेगा। क्यों भाई? 18x के साथ प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो गया, 12 के साथ प्लस है तो इधर आकर माइनस। किसी वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं हो तो देन प्लस का साइन होता है, ये भी याद रखें। अब इस तरफ जो वैल्यू थी ना, जो कांस्टेंट वैल्यू -24, पहले वो लिख लिया हमने। इधर से कौन कौन उधर जाएंगे जनाब? कौन कौन से दो भैये उधर जाएंगे? 14 भी उधर जाएगा, 27 भी उधर जाएगा। 14 के साथ प्लस है उधर जाकर माइनस होएगा, और 27 के साथ प्लस है तो उधर जाकर माइनस होएगा। ये बनेगा -14 और -27। दिमाग के ऊपर जोर मत दें, दिमाग के ऊपर जोर नहीं देना, आपने कैलकुलेटर का सहारा लेना है। देखिए x के कोएफिशिएंट्स क्या लिखे हुए हैं? -35 -18 -12। मेंटल मैथ मेरा भी बात दफा रह जाता है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको गलती का अमकान नहीं होगा। मेंटल मैथ को अपने को इंप्रूव लाजमी करना है। लिखें जनाब -35, फिर -18, फिर -12। लिख लिया? इक्वल का बटन प्रेस किया, -65 आ गया बच्चों। और इनके साथ सारों के साथ x है ना, तो आप सारों के साथ x है तो एक x लिख लें। कीप इन माइंड के दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है, इधर साइडों के ऊपर इक्वल का साइन नहीं डालना। दूसरी तरफ देखो जनाब,
उस तरफ क्या है, -24 -14 -27, -24 -14 -27, यस -65 इधर भी आ गया, मुबारक हो। देखिए ना, एक जैसे जब आंसर दोनों साइडों पर आ रहे हो या डिवाइड शिवाइड हो रहे हो तो इसका मतलब है आप सही जा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। मुझे भी अंदाजा हो जाता है कि मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूं। x इज इक्वल टू -65 डिवाइडेड बाय -65, क्यों? ये -65 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या होएगा, डिवाइड होएगा। सो x इज इक्वल टू 1 विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बच्चों? बहुत समझनाक, खतरनाक, गजबनाक, अलमनाक बच्चे हैं माशाल्लाह। तो ये बच्चों अल्लाह आपका भला करे। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किस तरह चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जरूर देखो वीडियो चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, चल रही है। ये जनाब है, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। 5x ओवर 4 प्लस 1 ओवर 2। क्वेश्चन चेंज क्या हो गया, समझना। 5x ओवर 4 प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। दो मेथड क्या हैं? एक तो आप देखो कि इधर ही आप एलसीएम ले लें तब उधर लेके चले जाएं। आप इधर ही एलसीएम लेने वाला तरीका सीख लें। जब भी दो फ्रैक्शंस आपस में प्लस या माइनस हो रही हूं तो उनको एलसीएम लिया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एलसीएम के जरिए किया है। एक्सरसाइज 4.6 में आपने किया है, अलजेब्रिक वैल्यूज को एलसीएम के जरिए सॉल्व किया है। उसके आगे ये वाले क्वेश्चन आपके कुछ भी नहीं होने चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? आप 4.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड देखें। क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड सारे अलजेब्रिक फंक्शन के एलसीएम आप लेके आए हुए हो। अभी ये तो कांस्टेंट नंबर्स के एलसीएम है, तो ये आपके लिए मुश्किल चीज नहीं होनी चाहिए। क्या एलसीएम आएगा बच्चों? बताओ जी बच्चों, चुन्ने मुन्ने बच्चे, ये चुन्ने मुन्ने बच्चे बताएंगे कि क्या करेंगे हम। हाँ जी बच्चों, अल्लाह आपका भला करे। देखो एलसीएम भी ले लें या एलसीएम लेने के अलावा क्या कर लें, आप जो डिनोमिनेटर से सेम कर लें। ये सबसे आसान बात है। डिनोमिनेटर सेम, ऐसे वो भी तो एलसीएम से ही सेम करेंगे ना। अब देखो इसके ऊपर में 4 है, इसके ऊपर में क्या है, 2 है। अब इस 2 को 4 बनाने के लिए हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाए, 2 से। तो हम इस सेकंड वाली फ्रैक्शन को 2, देखो ऐसे 5x ओवर 4 है ना, प्लस 1 ओवर 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया इसको। क्यों मल्टीप्लाइड बाय 2? डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 5x ओवर 4 प्लस 2 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। आपके लिए बहुत आसानी हो गई है। क्या आसानी बन गई है आपके लिए? डिनोमिनेटर में सेम आ गया। जब डिनोमिनेटर में सेम आ जाए तो वो एलसीएम लिख लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, एलसीएम लिख। सेम जब डिनोमिनेटर में हो तो तब एलसीएम लिखते हैं वही, और नोमिनेटर को जस्ट प्लस या माइनस कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 4, 5x प्लस 2, सिंपल। अब देखो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होएगा 4 मल्टीप्लाई, उधर जाकर 4 क्या होएगा मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 4। यू नो 0 से जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब 2 को भी उधर लेके जाना, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर 2 क्या होगा माइनस, तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू अभी भी फाइंड करनी है। x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर 5 होएगा डिवाइड, तो x का आंसर बन जाएगा -2 ओवर 5। ये आ गया आपका क्या आंसर। ठीक है बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। हम इसको चलते हैं उधर लेके चलते हैं इसको, हाँ रजिस्टर को इधर लेके चलते। ये बच्चों ऐसे है कि आप देखें कि क्या अभी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 2 ओवर 2, इस तरह x माइनस 2 ओवर 2 प्लस x प्लस 10 ओवर 9 प्लस x प्लस 10 ओवर 9, x प्लस 10 ओवर 9 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। देखो जी बच्चों, देखें एलसीएम ही लेंगे, एलसीएम ही लेंगे।
बट देखो कि क्या डिनोमिनेटर सेम है, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है सेम। इसके डिनोमिनेटर में क्या है 9, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2 है। ठीक है, अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आप साइड के ऊपर एलसीएम लेके चेक करें, 2,9 का एलसीएम ले लें। 2 से करेंगे 1, 9 से करेंगे 1,1, तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 9 2s are 18। इसका मतलब है कि हमने डिनोमिनेटर्स में, सारों के डिनोमिनेटर्स में 18 बनाना है। सारों के डिनोमिनेटर्स में क्या बनाना है? 18 बनाना है। अब वो 18 कैसे बनेगा? इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 18 आए, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 9 से तो 18 आ जाएगा। इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 18 आए, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आ जाएगा। देखना ऐसे होगा, x माइनस 2 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस x प्लस 10 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड में भी मल्टीप्लाइड बाय 2, ये देखो इज इक्वल टू 5। सिंपल। अब इधर क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 2 और ओवर में बन जाएगा 9 2s are 18 प्लस इधर क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 10 और ओवर में बन जाएगा 9 2s are 18 इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई था, मैंने इधर करके लिख लिया, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करूंगा ना, 9 इधर मल्टीप्लाई मैंने इधर करके लिख लिया, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करूंगा। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में एलसीएम जो है वो 18 लिखेंगे, वो सेम है, इज इक्वल टू 5 है। अब इधर क्या बनेगा 9x माइनस 9 2s are 18 प्लस 2x प्लस 10 2s are 20। अगले स्टेप में 18 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 18 5s are 90, 18 5s are 90। इधर 9x प्लस 2x रख लिया, माइनस 18 प्लस 10 रख लिया, समझ गए? अब ये करें कि इसको इन जो वेरिएबल है उनको इधर ही रखें, जो कांस्टेंट नंबर है उनको दूसरी साइड पर लेके चले जाते हैं। क्या होगा 11x इज इक्वल टू 90 प्लस 18 माइनस 10। 11x इज इक्वल टू 90 प्लस 18 108 और 108 माइनस 10 तो 98। क्या आ जाता है 98 आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे आंसर में शक हो रहा है। x माइनस 2 एक्स प्लस 10, x माइनस 2 एक्स प्लस 10, हाँ यहां पर गलती की हुई है हमने। 2 10s are इधर 20 आता था, इधर 20 था, इधर भी 20 है, ये 20 है तो ये बन जाएगा जनाब अल्लाह आपका भला करे, ये 20 है और ये देखो ना सीधा सीधा देखा है, गलती का पता चल जाता है। ये 20 था, 2 10s are 20 आना था, तो x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 11, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 इज दी आंसर। फ्रैक्शंस को सॉल्व जब भी करेंगे आप एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एलसीएम लेकर। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे क्या करके एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इधर हो जाएगा, नहीं तो कोई छोटा क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 ही कर लेते हैं। 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12। बताएं जी, सेम प्रोसेस है। क्या है? सेम प्रोसेस है। डिनोमिनेटर्स हमने सेम करने हैं। दो फ्रैक्शंस है, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है? सेम। कैसे होंगे सेम? अब ये देखो, ये भी 3 है, ये भी 7 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों में कोई कॉमन जो फैक्टर है वो मौजूद नहीं है। जब कॉमन फैक्टर मौजूद ना हो ना, तो देन आप क्या करते हैं? जब कॉमन फैक्टर मौजूद ना हो तो देन आप ये करते हैं कि क्या करते हैं, इसके ओवर में भी 21 बना लें, इसके ओवर में भी 21 बना लें। क्या होगा? 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 7 इसको भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 7 इसको भी कर लेते हैं, माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 है ना,
मल्टीप्लाइड बाय 3 इसको भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 इसको भी कर लेते हैं, इक्वल टू 12 है। ठीक हो गया। अब देखो ये डिनोमिनेटर में तो 7 3 ये 7 और ये 4 पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 7 4 28 x प्लस 2 एज इट इज रहने दे, और ओवर में बन गया, अल्लाह आपका भला करे, 7 3 21 माइनस 3 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, ये 6 3 18 इंटू x माइनस 7 और डिवाइड में है 7 3 21 इज इक्वल टू 12 है, इज इक्वल टू 12 है। ठीक है। अब यहां पर देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएगा एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम? 21, और इनको मल्टीप्लाई कर दो साथ, ऊपर 28 इंटू एक्स, 28x माइनस 28 2 56 माइनस 28 इंटू 18 इंटू एक्स 18x माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 18 7 126 इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12। अब ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू डिवाइड हो रही है ना, दूसरी साइड पर जाकर क्या होएगी, ये डिवाइड हो रही है, इस साइड पे जाकर क्या होएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है। हम करेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 21, 21 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्या आंसर आया? 252। और इधर 28x माइनस 18x, 10x माइनस 56 प्लस 126, माइनस 56 प्लस 126, क्या आंसर आया? 70, प्लस का 70, ये 70 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या होएगा? माइनस। तो ये 10x इज इक्वल टू 251 माइनस 70, 251 माइनस 70, 181, 181, 10x इज इक्वल टू 181, x इज इक्वल टू 181 डिवाइडेड बाय 10। मुझे इसके आंसर में कोई शक हो रहा है, मुझे इसके आंसर में कोई शक हो रहा है, मुझे इसके आंसर में कोई शक हो रहा है। हाँ 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 हाँ, शक ये हो रहा है कि 28 प्लस 2, ये माइनस का नहीं, ये प्लस का 56 है। बच्चों देखो ना, गुरेज मामा को कहो चाय पिलाई। अब मुझे चाय नहीं मिली हुई है तो मैं भी गलतियां कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मिस्टेक्स मैं भी कर रहा हूँ। अब जब चाय पिएंगे ना तो उसके बाद गलती का अमकान कम हो जाएगा। अब बच्चों देखो के, देखो 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 के 21 इंटू 12, 21 इंटू 12, 252, इधर भी मैं 251 लिखी जा रहा हूं, हद हो गई है भाई। चाय बना के दो तो मेरा दिमाग काम करे, सर इमरान का दिमाग काम करना छोड़ गया जी। 56 प्लस 126, हाँ जी 56 प्लस 120, क्या करे बच्चों, घर वाले चाय भी नहीं बना के देते। 182 जनाब, 182 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या आएगा, माइनस। घर वाले चाय भी नहीं बना के देते सर इमरान को। 252 माइनस 182, ठीक है। तो ये आ जाएगा 252 माइनस 182, 70। 10x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 7। अब आंसर सही आया, नहीं समझे? समझे। यहां पर एक मिस्टेक हमने कर दी थी, माइनस कर दिया था। तो बच्चों आप बहुत समझनाक, खतरनाक, गजबनाक बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, 7 क्वेश्चन रह गए, एक्सरसाइज खत्म हो जानी है। अभी मैं देख लो इस क्वेश्चन का आंसर 5.1 का, 5.1 का आंसर आता है बच्चों। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। यस, 7 आंसर आ गया। अभी हम 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक अभी करते हैं, अभी करते हैं। मैं इसको रब करता हूं और साथ इसके ये करते हैं हम जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक 6 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको समझ आ जाता है ना, क्वेश्चन नंबर 7 और 9, अगर आप कहें ना कि सर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा देता हूं यहाँ पर, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लगा देता हूं, ताकि जब आपको पिक्चर शेयर करूंगा तो उसमें आपको वो भी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9,
ये इंपॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10 इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। तो ये मैं पिक्चर शेयर करूंगा तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस, x/2 प्लस x/3 सारी की सारी फ्रैक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 7, x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 माइनस x/4 प्लस x/5 ये आ गया इज इक्वल टू 7 होल 5/6। 7 होल 5/6 एक तो फ्रैक्शन भी है, ठीक है। चाय आ गई सर इमरान की, मजे की चाय बना के देते हैं घर वाले। तो ये बच्चों देखें कि ये आपने देखे ना डिनोमिनेटर में सारी की, बट ये पहले इस फ्रैक्शन को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सिंगल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिंगल। सिंगल करना आता है आपको? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 5 उसमें ऐड किया जाता है। 7 6 और 42 प्लस 5 करेंगे तो 47 आ जाएगा। देखो पहले मैं लिख लेता हूं, x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इज इक्वल टू 7 6 और 42 प्लस 5 47/6। तो अब आप देखोगे जनाब अल्लाह आपका भला करे, 2 3 4 5 6 सारी के सारे नंबर्स हैं, सारी की सारी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। सारी की सारी जब फ्रैक्शंस हो ना तो फिर जनाब अल्लाह आपका भला करे ऐसे करते हैं, आप एक दफा ही लम सलम रख के ना आप उनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक दफा ही रख के वैल्यूज को सारियों को आप एलसीएम ले ले, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्या क्या कैसे? 2 3 4 5 6 को रख लेना, 2 3 4 5 6 को थोड़ा सा हल्का सा करके एलसीएम ले लें, ये ऐसे करके क्वेश्चन के बीच में ही कर लें, कोई इशू नहीं है। 2 से करें 1 3 2 2 4 5 3, एक बार फिर 2 से करें, एलसीएम लेना आता है ना, 1 3 1 5 3। 3 से करें 1 1 1 5 1 और 5 से करें 1 1 1 1 1। ठीक है बच्चों, देखो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम विल बी 2 2 3 5, 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 5 आर 60। लो जी एलसीएम किया आ गया हमारे पास एलसीएम आ गया बच्चों, अल्लाह आपका भला करे 60। यानी कि हर एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 60। अब बताते जाओ जनाब, x/2 है ना, x2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 60 आए? 30 से। तो ये क्या बन जाएगा? 30x/60 बन जाएगा। प्लस ओवर में 3 है, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 60 आए? 23 आर 60। तो 20 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, 20 को नीचे भी, ऊपर बन जाएगा 20x, नीचे बन जाएगा 60। 4 है, 60 डिवाइडेड बाय 4 कर ले, आंसर कितना आता है? 15। इसका मतलब है 15 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 15 को नीचे भी, माइनस 15x/60 प्लस x/5 है, 60 डिवाइडेड बाय 5 करो, कितना आंसर आता है? 12। 12 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 12 को नीचे भी मल्टीप्लाई करो, 12x/60 इज इक्वल टू 6। 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना आंसर आता है? 10 आता है। 10 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 10 को नीचे भी मल्टीप्लाई करो, 470 डिवाइडेड बाय 60। देखे ना जिंदगी आसान क्या हो गई, आपकी जिंदगी आसान हो गई। ये जनाब एलसीएम आ जाएगा 60 की, 60 इधर भी है 60 उधर भी है, 470/60। अगले स्टेप में 60 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर आएगा 30x प्लस 20x माइनस 15x प्लस 12x। 30 प्लस 20 कितना होता है? 50। 50 प्लस 12 कितना होता है? 62। 62 माइनस 15 होता है 47x इज इक्वल टू 60।
470 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, 60 से कट गया। 47x इज इक्वल टू 470। देखो कितना मजे का क्वेश्चन हो रहा है। 47 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा तो विल बी आंसर। x इज इक्वल टू 470 डिवाइडेड बाय 47, x इज इक्वल टू 10। क्लैपिंग। समझ गए? कोई नहीं समझ आई? दोबारा समझाता हूं। दोबारा समझो जी बच्चे। बच्चे कह रहे हैं समझ कोई नहीं है उस्ताद जी। आप कह रहे हैं सर जी जल्दी जल्दी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता किया करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता चाय का कप पी लूं फिर आहिस्ता कर दूं। अब चाय का सिप लिया ना, आप देखना आराम से समझाता हूं। देखो बच्चों गौर से देखो, मैंने कहा कि ये भी फ्रैक्शन, 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 कंपाउंड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इसको हमने कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया, मिक्स में से ये इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। जनाब ओवर में क्या क्या लिखा हुआ है? 2 3 4 5 6। क्या लिखा हुआ है? 2 3 4 5। कॉमन सेंस आज याद कर लें। इधर 1 भी डाल देता हूं मैं बेशक। आज आप एक सबक हासिल कर लें कि 1 2 3 4 5 6 का एलसीएम 60 होता है। नहीं समझ आई? 1 2 3 4 5 6 का एलसीएम क्या होता है? 60। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? ये देखो, ये जनाब ये क्वेश्चन के बीच में हमने एलसीएम कर लिया। 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया। बच्चों वाला काम जो एलसीएम के लेफ्ट साइड पर होती हैं उनको लिखकर हमने एलसीएम 60 कर लिया। हमने ना हर एक फ्रैक्शन के ओवर में बनाना है 60। देखो अब कैसे करते हैं। पहली फ्रैक्शन के ओवर में क्या लिखा हुआ है? 2। आप 60 डिवाइडेड बाय 2 करो। क्या करो? 60 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आता है? 30। तो 30 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 30 को नीचे भी मल्टीप्लाई करो। 30x ओवर 60 हो गया। प्लस इस x के ओवर में क्या लिखा हुआ? 3। 60 डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना आंसर आता है? 20। 20 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 20 को नीचे भी मल्टीप्लाई करो। माइनस इस फ्रैक्शन के ओवर में क्या लिखा हुआ? 4। 60 डिवाइडेड बाय 4 करो, आंसर आएगा 15। 15 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 15 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। प्लस इस फ्रैक्शन के ओवर में 5। 60 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, ठीक है, आएगा आंसर 12। 12 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 12 भी नीचे भी मल्टीप्लाई। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना, फिर जिंदगी हो जाती है क्या? आसान। क्या हो जाती है? जिंदगी आसान। एक ही एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर जो भी वैल्यूज हैं लिख लेते हैं, जिधर प्लस है प्लस डाल देते हैं, जिधर माइनस है माइनस डाल देते हैं। आप ये मैनुअल कैलकुलेटर के ऊपर करें। कैलकुलेटर के पे लिखे 30 प्लस 20 माइनस 15 प्लस 12, आपका आंसर आएगा 47। साथ क्या लिख लेंगे आप? x। उस तरफ क्या है जनाब? उस तरफ है 470 डिवाइडेड बाय 60 है। तो बच्चों अल्लाह आपका भला करे, 60 इधर डिवाइड और जाकर मल्टीप्लाई हो गया। 47x इज इक्वल टू 470। और नहीं समझे? अभी भी नहीं समझ आई? नहीं, आ गई है। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, समझनाक, खतरनाक, गजबनाक, अलमनाक बच्चे हैं माशाअल्लाह। सर इमरान के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस: y प्लस 1 ओवर 3, y प्लस 1 ओवर 3 प्लस y प्लस 1 ओवर 2 प्लस y प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 माइनस y प्लस 3 ओवर 2, y प्लस 3 ओवर 2। तकरीबन ऑलमोस्ट फ्रैक्शन ही नजर आ रही हैं हमें। क्या फ्रैक्शन नजर आ रही है? बस ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ए फ्रैक्शन नहीं है। इसको फ्रैक्शन बना लेना। जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन ना बनी हो ना, तो उसके ओवर में इस तरह 1 लिख के ना, क्या लिख के? 1 लिख के, 1 लिख के तो हम उसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या एलसीएम लेंगे? शाबाश बताओ किन किन नंबरों का एलसीएम लेंगे? आप बच्चों लेंगे एलसीएम 3 का, 2 का, 1 का। 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 का। 3 2 का ले ले एलसीएम। 2 से करें 3 कामा 1 कामा 1, 3 से करें 1 कामा 1 कामा 1, एलसीएम हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 6। समझ गए? बस आपने हर एक फ्रैक्शन के नीचे क्या बनाना है? 6। क्या बनाना है? 6।
पहली फ्रैक्शन के ऊपर में क्या लिखा हुआ है 3 है, आप 6 डिवाइडेड बाय 3 करो, आंसर क्या आएगा 2। इसका मतलब है 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। इस फ्रैक्शन के ऊपर में क्या है 2, हमने बनाना है 6। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बने 3 से, 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और 3 2 6 नीचे भी हो गया। इसके ऊपर में क्या है 1, क्या है 1, 6 डिवाइडेड बाय 1 किया, आंसर कितना आया 6। यानी 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ओवर में कितना है 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 और 3 2 6 नीचे भी हो जाता है। जब सारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए फिर जिंदगी आसान हो जाती है। क्या होएगा, ये होएगा कि लेफ्ट साइड का भी अलग एलसीएम ले लें 6, 2y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 3, राइट साइड का भी अलग एलसीएम ले लें 6, 12 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3। ये पहले इस तरह कर लिया करें ताकि माइनस वाली वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो फिर साइन चेंज होते हैं। बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर बोथ साइड पे हुए ना 6 सेम वैल्यू तो वो कट जाती है। बोथ साइड पर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होए ना तो वो क्या हो जाती है, कट जाती है। बच्चों 2y प्लस 2y प्लस 3y प्लस 2 प्लस 3 और इधर 12 माइनस 3y माइनस 9। क्या करेंगे, इस 3y को इधर लेके आएंगे और इस 2 और 3 को उधर लेकर जाएंगे। क्या बनेगा 2y प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 3, 3 3 6 8y और इधर क्या आएगा 12 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8। माशाल्लाह देखो ना सीधा सीधा आंसर आ गया, सीधा सीधा आंसर आ गया। ये कैलकुलेटर पे, किस पे, कैलकुलेटर पे 8 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड होगा तो माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 y इज इक्वल टू माइनस 1 विल बी योर आंसर। गुड, वाह जी वाह, शाबाश। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, 1/5 x माइनस 8, 1/5 x माइनस 8, बिस्मिल्लाह। किताब को इधर रखो। 1/5 x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 4 प्लस एक्स ओवर 7, 4 प्लस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस एक्स ओवर 5, 23 माइनस एक्स ओवर 5। देखो जी बच्चों, आप फिर यही कहते हैं, वही मैं कहता हूं, क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शंस, ये 7 है 7/1 बना लेते हैं। क्या बच्चों एलसीएम किस किस का लेते हैं हम, फ्रैक्शंस हैं, 5 है 7 है 5 है, तो एलसीएम क्या आएगा 5, 7, 5 का एलसीएम 35 होगा। 5 से करेंगे 1 7 1, 7 से करेंगे 1 1 1, एलसीएम होगा 5 मल्टीप्लाइड 7, क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड 7 कितना आता है आंसर 35। तो क्या समझे, हर एक फ्रैक्शन के ओवर में क्या होना चाहिए 35। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। ठीक हो गया, तो बात आपको समझ आ गई है। पहले 1/5 है, 35 डिवाइडेड बाय 5 करें 7 आंसर आता है, 7 से मल्टीप्लाई भी करना है, 7 से डिवाइड भी करना है, 7/35 हो गया, ये बन गया x माइनस 8 प्लस 5 इंटू 4 प्लस एक्स ओवर 35 बन गया। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 35 बनाना है, इसमें इसके डिनोमिनेटर में भी 35 बनाना है, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 35 मल्टीप्लाइड बाय 7 245, 245 डिवाइडेड बाय 35, ठीक हो गया, माइनस इसके नीचे 5 है, 7 को मल्टीप्लाई किया 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 35। सारों के डिनोमिनेटर हमने क्या कर लिए सेम।
जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर जिंदगी हो जाती है आसान। ऐसे 35 एलसीएम 7 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 5 इंटू 4 प्लस एक्स। 35 एलसीएम 245 माइनस 7 इंटू 23 माइनस एक्स। दोनों तरफ 35 से कट गया तो आप कहते हैं कट गया बर्नौल लगाइए, जल गया बर्नौल लगाइए। तो ये देखें 7 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 4 प्लस इज इक्वल टू 245 माइनस 7 इंटू 23 माइनस एक्स। ब्रैकेट्स ओपन करें, एक्स वाले वेरिएबल्स एक तरफ करें, बगैर एक्स वाले वेरिएबल दूसरी तरफ करें, आंसर ठा ठा करके आता जाएगा। 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7 8 आर 56 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 245 माइनस 7 इंटू 23 7 आर 140 161 माइनस माइनस प्लस 7x। एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ करें, बगैर एक्स वाली टर्म्स को दूसरी तरफ करें। क्या करें 7x प्लस 5x माइनस 7x इज इक्वल टू 245 प्लस 56 माइनस 20। ये 7x कट गया, 5x इज इक्वल टू 245। कोई गड़बड़ तो नहीं है? लगता है गड़बड़। 245 प्लस 56 इक्वल माइनस 20 281। गड़बड़ लगता है मड़ा, इधर गड़बड़ लगता है, इधर हमको गड़बड़ लगता है। आंसर चेक करते हैं, देन आपको चेक करते हैं। मास ये देखो मड़ा, चेक करते हैं बच्चों। चुने मुन्ने बच्चे हैं, क्वेश्चन भी हमने सही लिखा, x माइनस 8 लिखा। देख लेते हैं ना, आंसर आता है जनाब जनाब जनाब, देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9 1/5 x माइनस 8 प्लस 4 प्लस x ओवर 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x ओवर 5। एलसीएम क्या आया बच्चों हमारे पास? एलसीएम आ गया हमारे पास 35 7 ओवर 35 x माइनस 8 5 ओवर 35 5 4 20 प्लस 5x गोइंग वेल 7 8 आर 56। 245 कैसे आया? ये कट कर दीजिएगा। 35 मल्टीप्लाइड बाय 7 245 ही है। कट कर देंगे। देखें बच्चों ये 161 है, 7x प्लस 5x माइनस 7x 245 माइनस 161 प्लस 56 माइनस 20। तो ये 7x से कट गया, 5x इज इक्वल टू 245 माइनस 161 245 माइनस 161 प्लस 56 माइनस 20 प्लस 56 माइनस 20 कैलकुलेटर पे करें 120 आ गया। तो ये देखो बच्चों 120 आ गया। x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 25 और 24 124 आ गया आंसर। कितना आंसर आ गया? x इज इक्वल टू 24 आ गया। x इज इक्वल टू 24 आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं। 5.1
यस, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 24 बच्चों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 1/2y माइनस 1/6, 1/2y माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/4y, 1/4y minus 1 minus 1/y. Again same thing, you will take LCM. क्या लेंगे आप? LCM। चैप्टर नंबर 4 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का LCM लेकर आए हुए हैं। ये चीज आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है देखें, 2y 6 4y और y, तो इसके ऊपर में 1 है। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2y 6 4y y, इनका एलसीएम लेते हैं। गौर से देखना, सबसे पहले किससे डिवाइड कर लें आप? y से कर लें। किससे? y से। इधर से 2 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा और y कॉमन लिया तो इधर 1 आ गया। फिर 2 कॉमन ले, 2 से 1 3 2, ठीक है। फिर 2 से 1 3 1, फिर 3 से 1 1 और 1, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम विल बी y 2 2 3, y 2 2 3। तो आप देखें 2 to the 4 4 12y एलसीएम आएगा। क्या एलसीएम आएगा? 12y। बोलो क्या एलसीएम आएगा? 12y। हमने क्या करना है कि हर एक नंबर के ओवर में 12y किसी तरह प्रेजेंट करना है। कैसे हर एक नंबर के ओवर में 12y होगा? 1/2y है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12y? 6/12y। 6 से मल्टीप्लाई भी किया, 6 से डिवाइड भी किया। 1/y है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12y? 2y से। 2y/6 2 12y हो गया, 2y से मल्टीप्लाई किया। इज इक्वल टू 1/4y है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3/4 3 12y हो गया। माइनस 1/2 है, 12y से मल्टीप्लाई भी किया, 12y से डिवाइड भी कर दिया। माइनस 1/y है, 12 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 12 से डिवाइड भी कर दिया। जिंदगी आसान जब एलसीएम 12 भी आ जाए। आप देखो लेफ्ट साइड पर भी 12 है, राइट साइड पर भी 12y है। आप 12y इधर एलसीएम लेना, इधर क्या बनेगा? 6 - 2y। इधर भी 12y एलसीएम लेना, इधर क्या बनेगा? 3 - 12y - 12। ये 12y के साथ कट जाएगा, बचेगा 6 - 2y इज इक्वल टू 3 - 12y - 12। 12y को उधर ले जाएं, 6 को इधर ले आए। -2 -2y प्लस 12y इज इक्वल टू 3 - 12 - 6। इधर बचेगा 12y 10y, इधर बचेगा 12 15। कितना आ जाएगा? 15 -15 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -15/10, y इज इक्वल टू -5/-3/5 -3/2। तो ये बच्चों आ जाता है हमारा क्या आंसर। चेक करते हैं कि क्या आंसर यही है। तो देखें कि क्या करना हमने। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 -3/2 एग्जैक्ट। ये ठीक हो गया बच्चों हमारा आंसर। अब हम चलते हैं जी। तो बच्चों अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस 4 - 0.3 4 - 0.3 ब्रैकेट के अंदर है 1 - x 1 - x इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। तो ये क्या करेंगे?
ये ऐसे करेंगे कि 4 माइनस 0.3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, सिंपल। आप कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लें और इनको मल्टीप्लीकेशन करें। कैसे? 4 माइनस 0.3 इंटू 1 0.3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.3 इंटू एक्स 0.3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 7। इसमें भी वही चीज है, एक्स वाली टर्म्स एक तरफ रख लो, विदाउट एक्स वाली टर्म्स दूसरी तरफ कर लो। 0.3x को इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू 7 माइनस 4 प्लस 0.3, सिंपल। ठीक है, तो आप देखो कि 0.3x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 प्लस 0.3, तो ये आ जाएगा 3.3। x इज इक्वल टू 3.3 डिवाइडेड बाय 0.3 करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 विल बी योर आंसर। कैसे? इक्वल डिवाइडेड बाय 0.3, x इज इक्वल टू 11 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल है, कैलकुलेटर यूज करें, विदाउट एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रखें और एक्स वाली टर्म्स को दूसरी तरफ रखें और उसी तरह वही मेथड यूज करके आप आंसर फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 है 0.5x इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2x, सिंपल। देखिए ना, x वाली टर्म को एक तरफ लेकर जाएं, 0.5x है ना, तो 0.2 को उधर ले जाएं, 0.5x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 6.3। ठीक हो गया? तो ये क्या होएगा? ये ऐसे होएगा कि 0.2 0.7x हो गया इज इक्वल टू 6.3। x इज इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाय 0.7, x इज इक्वल टू आई थिंक 9 आएगा। 6.3 डिवाइडेड बाय 0.7, तो ये 9 आंसर आ गया। ये छोटे क्वेश्चन है, ये x इज इक्वल टू 9 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30, तो वो है कि 1.3x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5 अगेन सेम थिंग, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ करें, विदाउट एक्स वाली टर्म्स को दूसरी तरफ कर लें। कैसे? 1.3x माइनस 0.3x, इसको उधर ले गया और माइनस 1.5 ऑलरेडी मौजूद है ना यहाँ पर, और उधर से प्लस हो गया 0.2, तो ये 1.3 माइनस 0.3, ये 1.0x इधर आंसर आया। माइनस 1.5 प्लस माइनस 1.5 प्लस 0.2 इक्वल माइनस 1.3, क्या आंसर आया? माइनस का 1.3, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 13/10 इज योर आंसर। डेसिमल पॉइंट को खत्म करते हैं ना, तो इसका आंसर आ जाता है क्या? 13/10। 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आखिरी, -1.3 या 13.10। बेस्ट ऑफ लक, आपकी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को सर इमरान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।